आपने खाना नहीं खाया? ऑफिस में खा लिया था, इसलिए भूख नहीं लग रही। आप परेशान लग रहे हैं। बस वो बिजनेस के मसले चल रहे हैं, तुम फिक्र ना करो। कुछ दिनों का ब्रेक ले लें। सोच रहा हूं कुछ जरूरी काम खत्म कर लूं, फिर ब्रेक लूंगा। मगर अभी तो आई थिंक तुम्हारी हाथ की कॉफी का दिल कर रहा है। ब्लैक? ब्लैक। अभी लेके आती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो शाहनवाज का दिया हुआ चेक फाड़ दिया। वो क्या समझता है कि हमेशा अपनी मनमानी करके जीत जाएगा? वो जानता है कि उससे आपसे शिकस्त होगी, हार जाएगा वो इस दफा। मैं जानती हूँ शाहनवाज इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, बहुत जिद्दी आदमी। अगर नहीं मानेगा तो आप उसे अदालत भी ले जा सकती हैं, मगर शाहनवाज जैसा आदमी दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाएगा, आपसे शिकस्त कबूल कर लेगा। यकीन नहीं आता, एक माँ को उसकी बेटी से दूर रखा हुआ है उसने। आपके भाई ने ज़ेब को क्यों छोड़ा था? आपने अपने भाई को समझाया नहीं था? मेरा भाई एक जज्बाती आदमी था, जज्बात में आके उसने ये कदम उठाया, बाद में बहुत पछताया। ज़ेबू की तलाक हो गई थी तो उसकी शादी शाहनवाज से करवा दी, मगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और अनाया, ज़ेबू नहीं जानती कि एक बच्चे को पाल पोस के कैसे बड़ा किया जाता है, उसकी परवरिश कैसे की जाती है। वो इस सब में इग्नोर होती है, और शाहनवाज जानबूझकर सब कुछ नजरअंदाज कर रहा है, इंतकाम ले रहा है वो आपसे, और अनाया उसकी कमजोरी है। मैं अब अनाया को लिए बगैर नहीं जाऊं। बहुत कर ली शाहनवाज ने अपनी मनमानी। जानती हूं मैं, नफरत करता है वो मुझसे, लेकिन मुझे उसकी नफरत की कोई परवाह नहीं। ज़ेब नहीं हूं मैं जिसे वो मजबूर कर ले। बिल्कुल, आप एक इंडिपेंडेंट औरत है, शाहनवाज आपको मजबूर नहीं कर सकता। उसको तो आदत है अपनी दौलत की नुमाइश करने की। शाहनवाज को मैंने बता दिया बहुत अच्छे से, मुझे उसकी कोई शर्त कबूल नहीं, और ना ही अब मैं उससे किसी किस्म की बात करना चाहती। आपने बिल्कुल ठीक किया। शाहनवाज और ज़ेबू भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। शाहनवाज ने सिर्फ भरम रखा हुआ है इस रिश्ते का, वरना दुनिया को क्या बताएगा कि दूसरी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई। बस दुनिया के सामने खुश रहने का नाटक करते हैं। Really? जी, वो दोनों बहुत नाखुश हैं। मुझे उनके घर की हर बात पता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपकी बेटी अनाया निगलेक्ट हो रही है। अच्छा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिकंदर खालू आप? और ये खातून? ये वही आर्टिस्ट हैं, मैं
इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक एग्जीबिशन के सिलसिले में इनसे मुलाकात कर रहा था। इन खातून को मैं पहले भी शाहनवाज के ऑफिस में देख चुका हूँ। वहाँ भी शाहनवाज के पास किसी काम से आई थी। जी एक्चुअली मुझे शाहनवाज से ज़रूरी काम था। ये आर्टिस्ट लोग हैं, इनका बहुत सी जगहों पे आना जाना लगा रहता है। ये सिकंदर खालू थे, ज़ेबू के बाप और शाहनवाज के बिजनेस पार्टनर। शाहनवाज इनके बिजनेस पर कब्जा करना चाहते हैं। तभी मैंने इन्हें शाहनवाज के ऑफिस में देखा था। इन्होंने ज़ेबू की शादी जबरदस्ती शाहनवाज के साथ कराई। ज़ेबू शाहनवाज को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही है। बहुत जुल्म किया उसके साथ। इन्होंने अपनी बेटी के साथ इतना जुल्म क्यों किया? बस कभी कभी घर के बड़े ही अपने बच्चों के लिए गलत फैसले कर देते हैं। आई थिंक इट्स टाइम, अब हमें खुल के सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिकंदर खालू ने तो हमें देख लिया। So eventually he is going to tell everybody. सिकंदर खालू तो हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। हमारी फैमिली की उनके साथ कभी बनी ही नहीं। उन्होंने हमारी फैमिली पे बहुत जुल्म किया और अब ज़ेबू की शादी एक बच्ची के बाप के साथ करा दी। बहुत बुरा किया उसके साथ। बहुत वियर्ड तरीके से बात कर रहे थे हमसे भी। आप किसी की परवाह ना कीजिए, आप सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की फिक्र करें। आपने शाहनवाज को हर हाल में शिकस्त देनी है। चल। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि वो औरत आखिर है कौन। कभी वो शाहनवाज के ऑफिस में होती है और आज तो उसे मैंने आरिस के साथ देखा है। वही आर्टिस्ट? हाँ वही। लेकिन उस औरत का शाहनवाज और आरिस के साथ, मतलब दोनों के साथ राब्ता, हैरतअंगेज बात है ना। सिकंदर, ये आर्टिस्ट लोगों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। एग्जीबिशंस पर हजारों लोगों से मुलाकात होती है उनकी। वो तो आधे शहर को जानती होगी। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कोई और बात है। और क्या बात होगी भला? और प्लीज सिकंदर, आप इस बारे में ज़ेबू से कोई बात नहीं करेंगे, वो परेशान हो जाएगी। अभी तो दोबारा उसका घर बसा है, उसे खुशियां मिली हैं। ज़ेबू की फिक्र करे मुझे। मैं चाहता हूँ किसी मुश्किल में न पड़े। फवाद से तलाक के बाद बड़ी मुश्किल से उसने आपको संभाला है। मैं नहीं चाहता किसी मुश्किल में पड़े। और आरेज अपनी बीवी को घर में छोड़कर उस दूसरी औरत से क्यों मिलता है? क्या चाहता है? ये तो मैं नहीं जानती, शायद आरिस की फितरत ही ऐसी। यही तो मुझे मालूम कर रहा है कि आरिस कौन सा खेल खेल रहा है। और अगर उसने कोई साजिश की है ज़ेबू के खिलाफ तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। आप टेंशन ना लें सिकंदर, मैं ज़ेबू की तरफ फिर जाऊंगी। अगर ऐसी कोई बात हुई तो वो खुद मुझे बता देंगी। शगुफ्ता, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? खैरियत है? मीरा को स्कूल छोड़ा तो सोचा अब ज़ेबू से मिल के आ जाऊँ। कहीं आप दोबारा से उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं लेकर जा रही?
नहीं, उसका चेकअप हो चुका है। मैं बस सेबू से मिलने आई थी। ज़ेब अब बिल्कुल ठीक है। मुझे उसका ऐसे डॉक्टर के पास बार बार जाना पसंद नहीं है। शगुफ्ता अनाया के साथ हमारी फैमिली मुकम्मल है, सो प्लीज उसको प्रेशराइज करना छोड़ दें। इस तरह वो अनाया को भी सही तरह वक्त नहीं दे सकती। मैंने उसे प्रेशराइज नहीं किया शाहनवाज। ज़ेबू खुद औलाद चाहती है और ये तो अच्छी बात है ना। अनाया के और बहन भाई हों, घर में रौनक होगी, नस्ल बढ़ेगी। मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है शगुफ्ता। अनाया जब बड़ी हो जाएगी फिर सोच लेंगे। वैसे भी दिस इज अ पर्सनल मैटर। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आके बैठे। प्लीज अंदर बैठे, ऑफिस से देर हो रही है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है, इसलिए मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आ गई। मैं ठीक हूँ। अब वो क्यों परेशान थे? अपने अब्बू का तो तुम्हें पता ही है, बिला वजह टेंशन लेते हैं। जबकि मैंने उसे कहा कि ज़ेबू अपने घर में है, शाहनवाज उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन सिकंदर को तो तुम जानती हो। आपने देख तो लिया है, मैं ठीक हूँ। मैंने आपकी और शाहनवाज की बात सुनी थी। दरअसल बात यह है कि वो मज़ीद औलाद नहीं चाहते। मैंने इस बारे में बात करने की कोशिश की है उनसे, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये वक्त नहीं है इन बातों। मुझे शाहनवाज का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से चुप हो गई। मैंने इसीलिए उनसे ज़्यादा बहस नहीं की। शाहनवाज भी आजकल मुझे परेशान रहते हैं। इसकी कोई तो वजह होगी। मालूम नहीं, वो कुछ बताते भी नहीं हैं। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि वो किसी और औरत को पसंद करने लगे? अरे नहीं, उनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। कोई और बात उन्हें परेशान कर रही हूँ। कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी मसरूफियात ज़्यादा है, शायद इसी वजह से। मुझे ज़ेबू को उज़्मा उरूज के बारे में बताना चाहिए या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मामला ज़्यादा उलझ जाए और ज़ेबू ज़्यादा परेशान हो जाए। थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। खालू आप कैसे आना हुआ? तशरीफ रखिए। तुमसे जरूरी बात कर रहा है। और आप चाय लेंगे या कॉफी? मैं किसी दावत पे नहीं आया हूँ। ना तो मुझे तुम्हारे ऑफिस में आने का शौक है, ना तुमसे बात करने का। फिर आपने ये जहमत क्यों की? मैं समझ नहीं पाया। अरे जो खेल तुम खेल रहे हो ना, तो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। उस आर्टिस्ट औरत से तुम्हारी बेतकल्लुफी बिला वजह नहीं सकती। वो शाहनवाज की जानने वाली है, उससे अपना राब्ता बना के तुम ज़ेबू का घर अगर खराब करना चाहते हो तो ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं उसके टैलेंट का फैन हूं। आर्ट से लगाव है मुझे, और वो तो हजारों लोगों को जानती है। आपको इतराज किस बात का है? और अगर एतराज है इस बात पर होना चाहिए कि शाहनवाज उसको क्यों मिलता है। तुम उस औरत से क्यों मिलते हो? मेरी मर्जी खाली। मैं जिससे चाहूं मिलूं, जिससे चाहूं बात करूं। मगर आप शाहनवाज को रोकें कि उस औरत से ना मिला करें। मुमकिन है कि वो उसको पहले से जानता हो। इस बात से आप भी लाइल हैं और ज़ेबू भी। फारिज, बिला वजह बात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश मत करो।
मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी गलती की वजह से अगर मेरी बेटी का घर खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। मुझे ज़ेबू का घर खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं। शाहनवाज के मिलने जुलने वालों से दूर रहो। शाहनवाज के मिलने वालों से भला मेरा क्या वास्ता? ये कोइंसिडेंस है कि मैं आपको जानता हूँ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और आरिज़, एक बात याद रखो, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। आई कांट ट्रस्ट यू। आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। जो शख्स ज़ेबू का घर खराब करना चाहता है वो मैं नहीं, शाहनवाज खुद। ज़ेबू शाहनवाज की बीवी है और शाहनवाज अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। फिर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं ज़ेबू के घर की? अगर शाहनवाज उससे इतनी मोहब्बत करता है तो आपको तो कोई फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, तो कोई मुझे नहीं। और आइंदा अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। और जब आपको पता चलेगा कि शाहनवाज अपनी पहली बीवी को छुप छुप कर मिलता है तो फिर क्या होगा सिकंदर खानम? मैं देखना चाहूंगा कि आपका शाहनवाज पे यह एतबार कैसे किरची किरची। सबा, मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की थी, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें पता है अगर फयाज बर वक्त आरिस को ना रोक लेते तो क्या हो जाता? क्या होता? जिस तरह से फवाद ने ज़ेबू को छोड़ा, आरिस भी मुझे छोड़ देता और मैं यहाँ से अपने घर चली जाती और अपना बच्चा खुद पाल लेती। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। आपने मुझे अपनी बहू कभी समझा ही नहीं, हमेशा उस ज़ेबू को ही मुझ पर फौकियत देती रही है। आपने मुझे कभी इस घर में बहू का मुकाम ही नहीं दिया और आरिस वो भी हमेशा ज़ेबू को ही चाहता रहा, उसी से मोहब्बत करता रहा। और आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में सबकी गुलामी करूं? तो अब गुलामी का दौर नहीं रहा, सब अपनी मर्जी से जिंदगी जीते। ये तुम हर वक्त ज़ेबू की मिसालें क्यों देती रहती हो? वो अपने घर में खुश है और तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। आपने कभी आरिस को नहीं समझाया कि वो मेरे साथ अच्छा रवैया रखे, उल्टा उससे मेरी शिकायतें ही करती रही। आप आरिस को ये समझाती कि वो मेरे साथ मोहब्बत से पेश आए, मेरी इज्जत करे। आपने ना मुझे कभी अपनी बेटी समझा और ना बहू, हमेशा एक गैर लड़की ही समझा है। बहू समझती हूँ इसीलिए समझा रही हूँ। हमेशा मुझे ही समझाती रहिएगा। मैं ना तंग आ गई हूँ सारी नसीहतें सुन सुनकर। अगर मैं आज प्रेग्नेंट ना होती ना तो आरिस मुझे कब का इस घर से निकाल चुका होता। मैं तुम्हें अपनी बहू समझती हूँ इसीलिए समझा रही हूँ। आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना कि नौबत तलाक तक पहुंच जाए। अगर आरिस ने मुझे तलाक दी ना तो मैं इस घर से अपना बच्चा लेकर चली जाऊंगी और आप लोग जिंदगी भर अपने पोते की शक्ल देखने को तरसेंगे। याद रखिएगा मेरी। आपको उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कोई गलत बात नहीं की से। हर शख्स की अपनी प्राइवेसी होती है। आप तो खामखा ही रूड हो गए थे। क्या सोचते होंगे वो? उनको बात बुरी लगी होगी लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो उन्हें भी मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शाहनवाज, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था? वो सिर्फ मुझे डॉक्टर के पास ही तो लेके गई थी।
वो मेरी माँ की जगह है। वो मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकती है और अब्बू को भी नाना बनने की ख्वाहिश है। देखो से इन मामलात में मैं कोई उजलत नहीं चाहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अहम हो। वैसे भी मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। और शगुफ्ता को क्या चलती है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। आपने हमेशा अपनी मनमानी की है, अपनी मर्जी चलाई है। कभी ये नहीं पूछा कि मेरी क्या मर्जी है। आपके लिए मैंने खुद को बदल लिया, ना घर छोड़ा, मिलना मिलाना छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, एक हाउसवाइफ बन के रह गई। आपके नजदीक मेरी मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं। ज़ेब, I don't want to argue with you. मैं थका हुआ हूँ, पहले ही उलझा हुआ हूँ। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। इतनी रात हो गई है मगर नींद आंखों से कोसों दूर है। सिकंदर का शक सही है, शाहनवाज वाकई बदल गए। क्या ये उस आर्टिस्ट औरत की वजह से है? अगर सिकंदर और ज़ेबू से बात करूंगी तो वो दोनों परेशान होंगे। इस मसले का क्या हल होगा समझ में नहीं आ रहा। जाने शाहनवाज क्या चाहते। बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। देख लो फिर, दिल को दिल से राह होती है। तुमने याद किया और मैं आ गई। वैसे मेरा दिल भी बहुत उदास था। फवाद और तहमीना की यादें दिल से जाती नहीं है। फिर सबा और आरिस के झगड़े हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बार तो हद ही हो गई। आरिस सबा को तलाक देने लगा था। वो तो शुक्र है फयाज ने बर वक्त रोक लिया उसे। नौबत यहाँ तक आ गई थी। बस बेटा क्या बताऊं, घर में सुकून ही नहीं रहा। सबा का मिजाज तुम जानती हो, आरिस गुस्से का तेज है। शादी के बाद लड़का और लड़की को अपना मिजाज धीमा कर लेना चाहिए। मैं तो सबा को बहुत समझाती हूँ, लेकिन नहीं, कोई बात उसकी समझ में आती ही नहीं। तुम सुनाओ, कोई खुशखबरी है? नहीं खालान, अभी तक तो नहीं। तो बेटा किसी डॉक्टर को दिखाओ ना। डॉक्टर को दिखाया है, उसने कहा सब कुछ ठीक है। मैं तो बेटा हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ। अब देखो ना, शाहनवाज का इतना बड़ा कारोबार है, घर है, जायदाद है, कोई वारिस तो होना चाहिए ना। अनाया का क्या है, लड़की ज़ात है, ब्याह के अगले घर चली जाएगी। खैर ये बताओ, अनाया की माँ का पता चला? कौन है, कहाँ चली गई? नहीं, सिर्फ इतना पता है कि एक आर्टिस्ट थी। शाहनवाज जैसे अमीर आदमी को और अपनी बेटी को छोड़ना आसान नहीं है। खैर आजकल तो मेरे आरेज को भी जुनून चढ़ा हुआ पेंटिंग्स खरीदने का। रोजाना कोई ना कोई पेंटिंग खरीद के लाता है और घर में सजा देता है। मना भी किया, मानता ही नहीं। अच्छा, हाँ हिजरत की बात है। बस आरेज की भी समझ नहीं आती। दोनों मियाँ बीवी निराले ही हैं। हेलो, अम्मी से बात करवा दो, वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही। वो तो जी घर पर नहीं है। ज़ेबो बाजी है ना, उनकी यहाँ गई हुई है। अच्छा, सबा बाजी से बात करवा दो। नहीं रहने दो। ठीक है। किसका फोन था? वो आरिस साहब का फ़ोन था। बड़ी बेगम साहबा का पूछ रहे थे, तो मैंने कहा वो तो घर पर नहीं है। मैंने कहा सबा बाजी से बात करवा दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो। ठीक है, तुम जाओ, मेरे लिए सैंडविच बनाओ। जी। नहीं करनी तो ना करें।
मुझे भी कोई परवाह नहीं। अच्छा बेटा, इजाजत दो, अब मैं चलती हूँ। इतने दिनों बाद तो आई हैं, कुछ देर और बैठ जाएं। अरे घर के 100 झमेले, हर काम मुझे देखना होता है। बेटा फुर्सत मिलेगी तो दोबारा आ जाऊंगी, तुम क्यों फिक्र करते हो? अम्मी, आरिस, अब इतना इसरार कर रही है तो थोड़ी देर रुक ही जाते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ आरिस? आपको लेने आया। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ? बस पता चल गया, आप तो छुप कर आई थी। आरिस, मैं तुमसे घर चलकर बात करती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है अम्मी? थोड़ी देर सुकून से बैठकर ज़ेबू से बात तो कर। आखिर मेरा भी तो इसके साथ कोई रिश्ता है। कितने ढीठ हो तुम बिला वजह खफा हो रही हो ज़ेबू। शाहनवाज तो घर से बाहर बड़ा मसरूफ रहता है। तुम्हारा शाहनवाज की मसरूफियत से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा अगर तुम अपनी काम से काम रखो। सुना है आजकल शाहनवाज एक औरत से बहुत मिलता जुलता है। कभी वो उसके ऑफिस आ जाती है और कभी शाहनवाज उसके घर चला जाता है। कितनी झूठ बोलोगे तुम? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बहुत से लोग इस बात से वाकिफ हैं, बस तुम ही बेखबर। आरिस, खामोश हो जाओ। क्या तुम यही बातें करने के लिए यहाँ पर आए हो? नहीं, मैं आपको लेने आया। सोचा ज़ेबू को भी आगाह कर दूं। आखिर हम इसके खैर ख्वाह हैं। आगाह करना हमारा फर्ज है। मुझे तुम्हारी खैर ख्वाही की जरूरत नहीं है आरिस। तुम किसी का भला नहीं चाह सकते हो। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं ज़ेबू। तुम अपने शौहर पर नजर रखो, कहाँ आता है कहाँ जाता है। तुम हर चीज से बेखबर। आरिस, चलो घर चलो, बहुत कह लिया तुमने, अब कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। ज़ेबू, माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था ये यहाँ आ रहा है, वरना मैं इसे पहले से मना कर देती। चलो। इट्स ओके खाला, आरिस के किसी भी अमल की जिम्मेदारी आप तो नहीं ले सकती ना। ज़ेबू, तुम अभी भी मेरी बातों को मजाक समझ रही हो। बस बहुत हो गया, चलो उठो, चलो। अरे तुम बाज नहीं आई ना? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ मत आओ, ज़ेबू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम फिर भी आ गए। क्या हुआ अगर मैं यहाँ आ गया? मेरी कजन का घर, वो अपने शौहर की हरकतों से इतनी बेखबर है। वो छुप छुप कर किसी औरत को मिलता है। तुम्हें किसे पता चला? खबर मिल जाती है, मैं लोगों में उठता बैठता हूँ। बहरहाल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़ेबू को तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। उससे आगाह करना मेरा फर्ज है, आखिर मेरी कजन है। मैं नहीं चाहता कल को उसको कोई नुकसान हो। तुम्हें ज़ेबू की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे तवज्जो दो। तुम्हारी वजह से मैं इतनी शर्मिंदा होती हूँ, बता भी नहीं सकती। ना करें आप यकीन मेरी बात, कल को जब शाहनवाज की असलियत सबके सामने आएगी तो आप मेरी बातें याद करेंगी अम्मी। इस शाहनवाज किसी और औरत से क्यों मिलेगा? वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है और ज़ेबू उसका इतना यकीन करती है, तुम उसे बदजन नहीं कर सकते हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है, तुम्हें शाहनवाज से जिद हो गई है। चलो अब। जरूर आरिस झूठ बोल रहा था। शाहनवाज का किसी औरत के साथ मिलना जुलना नहीं हो सकता। वो मुझे शाहनवाज से बदजन करना चाहता है। शाहनवाज ऐसे नहीं है। अगर फिर वो औरत कौन है जो अक्सर शाहनवाज को फ़ोन करती है और शाहनवाज किसी से फ़ोन पर छुप छुप कर बात भी करते हैं? क्या खबर आरिस की बातें सच हो? नहीं नहीं, शाहनवाज मुझे धोखा नहीं दे सकते। सिर्फ आपकी वजह से मैं ज़ेबू के घर गया, वरना वहां जाने का मुझे कोई शौक नहीं। आपकी बेटी अनाया से भी मुलाकात हुई थी, उसे तो मेहमानों से बात करने की भी इजाजत नहीं। ज़ेबू ने उसको टोक कर उसके कमरे में वापस भेज दी। ज़ेब को ऐसा करने का कोई हक नहीं था। क्या शाहनवाज उसको रोकता टोकता नहीं है? हद है।
शाहनवाज अपनी बेटी को लेकर इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ज़ेबू का इश्क ही ऐसा है, जब से शाहनवाज की ज़ेबू से शादी हुई है उसने अनाया को भुला दिया है। ज़ेब कोई ऐसी भी चीज नहीं है, शी इज जस्ट अनदर ऑर्डिनरी गर्ल। आप ठीक कह रही हैं। उस घर में अनाया निगलेक्ट हो रही है, कोई भी उसका वहां पे ख्याल नहीं रखता। जब ज़ेबू ने उसको डांटा तो वो इतनी सहम गई कि फौरन अपने कमरे में वापस चली। हम भी ज़ेबू को कुछ नहीं कह सके, वो हमसे खुद खफा है। क्या ज़ेब हर वक्त अनाया को डांटती रहती है? इस तरह तो मेरी बेटी की पर्सनालिटी पे बहुत नेगेटिव असर होगा। जी, मुझे इस बेचारी बच्ची पे तरस आता है। माँ भी दूर है और बाप इतना लापरवाह। उसकी माँ अब इतनी भी दूर नहीं है। मैं अपनी बेटी अनाया को ज़ेब के आसरे पर अब नहीं छोड़ूंगी। शाहनवाज से मुझे अब किसी अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ जिद में अनाया को अपने पास रखना चाहता है और मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे ही कुछ करना होगा। बिल्कुल, आपको अपने लिए और अपनी बेटी अनाया के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बुरी बनूंगी और मुझे तलाक के डरावे दिए जाएंगे। ज़ेबू के बार बार मना करने के बावजूद तुम फिर उसके घर चले गए। वाह, आशिक हो तो ऐसा, लगन हो तो ऐसी। उसका शक्की मिजाज शौहर भी कुछ न कर सका। मैं वहां काम से गया था सबा, अम्मी को पिक करना था। अगर अम्मी अकेली गई थी तो वापस भी आ सकती थी। ये सब तो सिर्फ बहाने हैं। तुमने जो समझना है समझ लो। मैं तुम्हें किसी भी तरह की वजाहत या सफाई देने का पाबंद नहीं। वैसे भी तुम्हारी शक करने की आदत कभी दूर नहीं हो सकती। मैं कुछ कहूंगी तो बहस बढ़ जाएगी, फिर मुझे तलाक की धमकी दी जाएगी। अब बस भी कर दो सबा, कितनी बार एक ही बात करोगी? अपने कमरे में भी सुकून नहीं मिलता। जब घर आओ यही बहस चलती रहती। हाँ, तो ना जाते ना ज़ेबू के घर। का दीदार करना जरूरी था क्या? अब तो चला गया ना, हो गया दीदार। अब इन बातों का क्या फायदा? ज़ेब, मुझे तुम्हारी खाला का यहाँ आने पे कोई एतराज नहीं, मगर आरेज मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में आया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो सिर्फ खाला को लेने के लिए आया था। जो भी बात, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। शाहनवाज, आपको तो हर बात से एतराज होने लगा। हर बात नहीं से, बस मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे घर में कोई मर्द तुमसे मिलने आए और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। तुम्हें तो मेरे मिजाज समझने चाहिए। क्या तक तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता? ये कोशिश सिर्फ मुझे ही करनी है। ज़ेब, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। बस आइंदा आरेज इस घर में मेरी गैर मौजूदगी में नहीं आएगा। बस मैंने कह दिया। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, मगर आज भी बार बार मुझे ये बात दोहरानी पड़ रही है। शाहनवाज, आरेज अचानक ही आ गया था। खाला को लेने के लिए आया था, पिक करके चला गया। इतनी सी बात थी। अब रिश्तेदारी का भी लिहाज करना पड़ता है। मैं खाला के सामने भला क्या कहती? रिश्तेदारियों से ज्यादा तुम्हें अपनी शौहर की परवाह करनी चाहिए ज़ेब। शौहर की परवाह करते करते मैं अपना आप भूल गई। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? अपना करियर खत्म कर दिया, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, अपने उसूल बदल डाले,
इस घर में कैद होकर रह गई। मेरी खुशी, मेरी पसंद नापसंद सब कुछ तो छोड़ दिया मैंने आपके लिए, और बदले में क्या मिला? जरा जरा सी बात पर जवाब देने पड़ते, वजाहतें देनी पड़ती। मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। जेब, तुम बात को कहां से खा ले गए? ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहता कि कोई मर्द यहाँ तुमसे मिलने आए, और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में।